हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 8 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस का, जिसमें हमने जो लास्ट क्लास में एनसीईआरटी का हम सेक्शन कर रहे थे, जिसमें बैक एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये सब हम कर रहे थे। तो इस वीडियो में वो सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। शॉर्टकट की वाले क्वेश्चन जनरल एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं MCQ की फॉर्म में। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको टेम्पलेट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस में कंट्रोल प्लस में N। देखो टेम्पलेट को आप ये मान के चलो कि टेम्पलेट लिखा हुआ है तो मतलब टेम्पररी लिखा हुआ है, और टेम्पररी का मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। तो इसका शिफ्ट वाला कुछ आंसर होगा। इस तरीके से अगर आप लिंक करके याद करेंगे तो ही आप एग्जाम में लिख पाओगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉर्टकट की हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा मेन्यू कमांड हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कौन किसकी है। तो इसलिए जब भी आप कोई मेन्यू याद कर रहे हैं या फिर कोई भी आप शॉर्टकट की याद कर रहे हैं तो वो थोड़ा लिंक करके याद करें, ताकि आपको एग्जाम में वो ध्यान रहे। क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम के ऑप्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप दो ऑप्शन में हमेशा स्टक हो जाओगे कि इन दो में नहीं पता लग रहा। तो आप थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स विल बी क्लिक्ड टू सेव ए टेम्पलेट डिस्प्लेड इन द लिस्ट ऑफ टेम्पलेट। एक टेम्पलेट है और आप चाहते हो कि वो टेम्पलेट जो लिस्ट ऑफ टेम्पलेट है, यानी जो एक लिस्ट बनी हुई है टेम्पलेट्स की, उस लिस्ट में वो चला जाए। तो इसका मतलब क्या करना चाह रहे हो, इम्पोर्ट करना चाह रहे हो। और वहीं अगर मैं बोलूँ कि कोई टेम्पलेट है, उस लिस्ट से आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसको लेके जा रहे हो, आप उसको कहीं पे शेयर करवाना चाह रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो आपका एक्सपोर्ट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द टेम्पलेट। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, 12 पेज हैं, 15 पेज हैं, आप जितने भी पेजेस हैं उनको एक बारी में ही सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में A। ये भी एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है, थोड़ा ध्यान दें आप इस क्वेश्चन पे भी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन टू ओपन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। आपने टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ही ओपन करना है। अभी पीछे हमने इसकी ओपन करने की शॉर्टकट की देखी थी। अब पूछ रहे हैं मेन्यू कमांड वाला तरीका बताओ, इसका क्या रहेगा। तो फाइल पे जाएंगे पहले, फिर हम क्लिक करेंगे टेम्पलेट पे, और वहाँ पर जाके आपका ऑप्शन आएगा मैनेज टेम्पलेट का। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, फाइल, टेम्पलेट एंड देन मैनेज टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रैक चेंज ऑफ राइटर। ट्रैक चेंज के बारे में से कौन सी बात सच है। पहली कि आप कोई भी रिकॉर्ड जो है उसको आप रिकॉर्ड जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जा सकता। ये बात तो गलत है, क्योंकि ट्रैक चेंज फीचर होती ही इसलिए है कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जा सके। दूसरा है, अ कमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑथर ओनली बी डिलीटेड। कमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर ऑथर के ही डिलीट कर सकते हो। उस स्क्रीनशॉट में मैंने आपको दिखाया भी था, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन था कि जितने भी यूज़र ने कमेंट करे उन सबके भी डिलीट किए जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर के करने हैं ऑथर के तो वो भी कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। तीसरा, एनी चेंज मेड टू डॉक्यूमेंट इज़ परमानेंट। जो भी चेंज हमने कर दिए वो परमानेंट है नहीं। जो ओरिजिनल ऑथर है उसके हाथ में पावर है कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, रिजेक्ट करना चाह रहा है, कुछ को रखना चाह रहा है, कुछ को रिजेक्ट करना चाह रहा है। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो ट्रू इनमें कोई भी चीज़ नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू कंटेन दी ट्रैक चेंज ऑप्शन। ट्रैक चेंज ऑप्शन जो है ये किस वाले ऑप्शन में मिलेगा आपको, एडिट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मेन्यू बार वाले आपको जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आप एक जगह पे इनको लिख कर याद करें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका किस में लिख दोगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग दी चेंजेस। जो आप चेंजेस रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो उसकी शॉर्टकट की पूछी हुई है, तो वो क्या थी, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में C, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, टू नेविगेट द टॉपिक फ्रॉम द TOC। जैसे आप TOC में अपना टेबल ऑफ कंटेंट आपका क्रिएट हो गया, अब आपने किसी भी टॉपिक पे क्लिक करा, कंट्रोल प्लस में लेफ्ट क्लिक अगर हम करते थे तो जिस भी टॉपिक पे आपने ये करा है कंट्रोल प्लस में लेफ्ट क्लिक, आप वहीं पर मूव कर जाया करते जहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है आपके डॉक्यूमेंट में। तो क्या आएगा यहाँ पर, कंट्रोल की। फिर है, टू रिमूव द अप्लाइड पैराग्राफ स्टाइलिंग। कोई भी स्टाइलिंग लगी हुई है, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हो, तो एक तरीका क्या है, आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दें, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते ही वो जैसा पहले था वैसा का वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपने कौन से वाला ऑप्शन टिक है तो आप कोई भी चेंज माउस से, जिसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल चेंज, वो आप नहीं कर सकते टेबल ऑफ कंटेंट में। उस ऑप्शन का नाम क्या है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट जो आपका क्रिएट करवाया है उसमें कीबोर्ड से कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते, वो होंगे ही नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन आपने ऑन कर रखा है। एक एरर का मैसेज आ जाएगा आपके पास।
नेक्स्ट है टू अपडेट दी TOC मैनुअली, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट। जैसे आपने कोई जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे वो TOC वाला आपने इंडेक्स क्रिएट करवाया है, आपने उस डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग्स के नाम चेंज कर दिए या उसमें से कुछ लेटर्स रिमूव कर दिए, कुछ भी चेंजेस आपने करे, पर वो जो आपका इंडेक्स क्रिएट हो रखा है उसके अंदर वो चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि मैनुअली अपडेट नहीं होता टेबल ऑफ कंटेंट का जो इंडेक्स है, हमें वो खुद से करना पड़ता है। तो करने का ऑप्शन क्या है, आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में ऑप्शन आएगा अपडेट इंडेक्स का, और वहाँ से फिर वो आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कौन से वाला ऑप्शन है जिससे आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट का इंडेक्स बनकर आया है उस इंडेक्स में कितने कॉलम वो सेट कर सकते हैं, तो कॉलम्स टैब था। नेक्स्ट है डैश इज ए प्री सेट लेआउट, जो पहले से सेट है, मतलब कि कुछ बना बनाया आपको दे रखा है, ब्लूप्रिंट है, एक तरह का मॉडल है, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर देते हो और प्रोफेशनल फॉर्मल डॉक्यूमेंट बहुत ईजी बना लेते हो। तो वो किसके बारे में बात हो रही है, टेम्पलेट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कौन सा होता है, मैंने आपको बता रखा है, जितनी बार लिब्रे ऑफिस राइटर को आप ओपन करोगे उतनी बार आपको एक ब्लैंक पेज ही दिखाई देगा। वो ब्लैंक पेज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसको डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है। तो यही पूछ रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या है राइटर का, वो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है टू फाइंड द टेम्पलेट दैट इज बीइंग यूज इन द करंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट आपने खोल रखा है, आप ये चेक करना चाह रहे हो कि जो डॉक्यूमेंट ये आपके सामने खुला हुआ है ये किसी टेम्पलेट को यूज़ करके बनाया गया है या खुद से क्रिएट किया गया है, तो आप प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जाके चेक करते हो। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जाके टेम्पलेट के आगे एक बॉक्स बनकर आएगा, उस बॉक्स में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो आपने बिना किसी टेम्पलेट के यूज़ करके बनाया है। अगर आपने टेम्पलेट यूज़ कर रखा होगा तो कोई ना कोई नाम वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा जो भी आपने यूज़ किया होगा। नेक्स्ट आ गए आपके द डैश इज क्लिक इन टेम्पलेट्स। अगर आपने ऑनलाइन टेम्पलेट यूज़ करने हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट बटन, ये बटन दे रखा होता है, तो बस आपने नाम ध्यान रखना है, कोई इतना पूछते नहीं है इसको। नेक्स्ट है कौन सी ऐसी फीचर है जिससे आप जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड रख सकते हो, तो वो ट्रैक चेंज फीचर है। फिर क्वेश्चन आ गया शॉर्टकट की वाला कि रिकॉर्डिंग अगर शुरू करनी है उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस में, शिफ्ट प्लस में C। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है आफ्टर दी ट्रैक चेंज फीचर इज ऑन, आपने ट्रैक चेंज फीचर ऑन कर दी तो अब आप जो भी चीज़ ऐड करोगे, डिलीट करोगे या फॉर्मेट करोगे, तीनों ही केसेस में वो किसी अलग कलर से दिखाई देती है, तो आर शोन एज कलर टेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक्स इन द टेबल ऑफ कंटेंट और हाइपरलिंक की जो भी आप टेबल ऑफ कंटेंट आपका क्रिएट होता है उसमें जिस भी टॉपिक पे आप क्लिक करते हो तो आप उसके पेज मूव कर जाते हो, इसको क्या कहते हैं कि हाइपरलिंक्ड है टॉपिक, तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट है कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको अपडेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर राइट क्लिक करके वहाँ पे अपडेट इंडेक्स पे टिक करना होता है, अपने आप वो अपडेट नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तीसरा टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी इंसर्टेड इवन इफ दी सेक्शन हेडिंग आर नोट स्टाइल, आपने कोई हेडिंग भी नहीं दे रखी और फिर भी आपका TOC क्रिएट हो जाएगा, नहीं हो सकता, फॉल्स। फोर्थ है वंस अ TOC इज क्रिएटेड कैन नॉट बी एडिटेड, एक बार आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं आप अपने उसमें जो भी चेंज करना है कर लो, फिर अपडेट इंडेक्स पे आप कर दोगे, हो जाएंगे सारे चेंजेस जो भी आपने करने हैं। लास्ट स्लाइड आपकी वी कैन नॉट ऐड ए ग्राफिक एज ए बैकग्राउंड ऑफ TOC। आपका जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो हम इंडेक्स क्रिएट करवाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में उसमें लाइट ग्रे कलर की शेडिंग दे रखी होती है जो इंडेक्स आपका क्रिएट होकर आता है। आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हमें कोई इमेज या कोई कलर हमें बैकग्राउंड में लगाना है, तो आप कर सकते हो, ये कह रहे हैं नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ऐड, तो ये फॉल्स है। सिक्स्थ है सिंगल टेम्पलेट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट, आप एक टेम्पलेट को मल्टीपल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। सेवन्थ है टेम्पलेट कैन नॉट कंटेन ग्राफिक, टेम्पलेट में ग्राफिक नहीं आ सकता है, टेम्पलेट के अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक, कोई भी टैग लाइन जो आपको लग रहा है बार बार यूज़ होगी, वो तीनों चीज़ें आ सकती है, तो ये फॉल्स है। एट्थ है ऑल डॉक्यूमेंट इन राइटर आर बेस्ड अपॉन टेम्पलेट, जो भी डॉक्यूमेंट आप राइटर में बनाते हो सारे लगभग टेम्पलेट पे बेस्ड हैं, क्योंकि देखो अगर और कोई नहीं तो ब्लैंक टेम्पलेट सब में यूज़ हो ही रहा है, तो ये ट्रू है। नाइन्थ है द ऑनलाइन टेम्पलेट कैन नॉट बी एडिड टू द लिस्ट ऑफ टेम्पलेट इन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, कि जो ऑनलाइन टेम्पलेट है उनको आप लिस्ट ऑफ टेम्पलेट में ऐड नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप रख सकते हो, फिर आप उनको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है टेम्पलेट वंस क्रिएटेड कैन बी एडिटेड अगेन एंड अगेन, आपने एक टेम्पलेट क्रिएट किया आप उसे बार बार चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो उसको, तो ये बात ट्रू है। द चेंजेस रिकॉर्डेड हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय दी ऑथर, कि जो भी चेंजेस किए गए हैं किसी भी ऑथर ने, और जब वो ओरिजिनल ऑथर के पास वो फाइल आती है तो उसके लिए मस्ट है कि जो चेंजेस लोगों ने उसे करके दिए हैं उसको वो एक्सेप्ट ही करने पड़ेंगे। गलत है ये चीज़, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, सारे एक्सेप्ट कर सकता है, सारे रिजेक्ट भी कर सकता है, तो फॉल्स है। लास्ट है वी कैन डिलीट दी कमेंट एडिड इन ए डॉक्यूमेंट बाय द यूज़र, कि जो भी कमेंट यूज़र ऐड करते हैं, मान लो मेरे नाम से ऐड हो रखे हैं, कोई और पर्सन है उसने ऐड कर रखे हैं, तो जो ओरिजिनल ऑथर है उसकी मर्जी है, चाहे वो हम दोनों के कमेंट डिलीट कर दे, किसी एक के कर दे या किसी के बिना डिलीट करे, तो ये चॉइस होती है, तो ये ट्रू है। यहाँ पर आपका NCERT सेक्शन पूरा हो गया है।
अब जो वीडियोस आएंगी वो आएंगी प्रैक्टिकल की, जिसमें इस पूरी यूनिट के जो प्रैक्टिकल पार्ट है, कुछ बच्चे एब्सेंट थे उस टाइम क्लास में, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रह जाएगा कि किस टाइम पे क्या समझाया गया था। थैंक यू सो मच।